तो 576 का कितना होता है 24। तो अब हमको यहाँ से लम आधार कर्व निकल चुका है, मांग रहा है tan का फॉर्मूला। तो tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है लम बटे आधार, लम बटे आधार। लम का जो मान निकला है हमको 24 और आधार का जो मान दिया हुआ है 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 24/7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 24/7। आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम आगे की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 तो थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, आइए हम इसको बनाते हैं। 2 sin 2 थीटा बराबर √3 तो थीटा बराबर वाट। चलिए यहाँ से हम sin 2 थीटा का मान निकालते हैं। sin 2 थीटा बराबर, ये 2 गुना में है, इधर जाएगा भागा हो जाएगा, तो √3/2। अब साइन में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो हम जानते हैं sin 2 थीटा बराबर sin 60 का मान जो है, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो sin इसका हट जाएगा, तो थीटा बराबर आपको 60 हो गया, तो थीटा बराबर 60/2 कट जाएगा, यानी थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। जी आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर का देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 30 डिग्री इसका आंसर है। आइए सवाल नंबर 3, यदि साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो सवाल नंबर 3 आइए लिखते हैं, साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा तो सेक थीटा बराबर वाट। चलिए यहाँ से इस कोस को इधर ले आते हैं, साइन थीटा बट्टे हो जाएगा कोस थीटा, क्योंकि यह गुना में है, इधर भागा में आ जाएगा, इधर बच जाएगा 2। हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर फॉर्मूला आता है tan थीटा, ये हम जानते हैं। इसकी जगह लिख सकते हैं tan थीटा बराबर √2। अब हमको यहाँ से सेक मांग रहा है, इसके लिए हमको 2 के बट्टे में नहीं कुछ लिख पा रहा है। अब tan का फॉर्मूला हम जानते हैं कि लम बटे आधार होता है। आइए tan थीटा बराबर √2/1 बराबर लम बटे आधार। अब यहाँ से हम मानेंगे लम √2 है और आधार 1 है, जबकि यहाँ x मान के काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है इसलिए इतना ही से काम चलेंगे। तो इसमें लम और आधार का मान दे चुका है, हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला हो जाता है आपको कर्ण बराबर √अंडर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसका मान रखेंगे √अंडर लम आपको √2 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान 1 का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से √2 का स्क्वायर 2 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी इसको जोड़ेंगे 2 1 3 √3 आ गया। अब इसमें हमको लम आधार और कर्ण मालूम हो गया है, मांग रहा है सेक। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, आप लोग को बता चुके हैं, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण बट्टे आधार, कर्ण का मान अभी निकला है √3 और आधार का मान पता है 1, तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यानी कि √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है 3 का बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 नंबर सवाल पे साइन 59 डिग्री अपॉन कोस 31 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। आइए इसका वैल्यू हम निकालते हैं। अब यहाँ से इसमें एक फॉर्मूला लगता है, हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ये हमको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। इस टाइप के सवाल में यही फॉर्मूला लगता है। तो इसमें हमको किसी एक को चेंज करने के लिए किसी एक चेंज करना है, आंसर बन जाएगा। और
इस टाइप के सवाल में जब दोनों का योगफल, इस एंगल का योगफल 90 हो रहा होता है तब उसका वैल्यू हम हमेशा एक ही निकलेगा। जब अपोजिट, जैसे साइन को बदलते हैं कोस में, कोस का साइन में, अगर इस तरीक़ा के पेयर में मान दिया रहेगा और उसका एंगल का मान अगर 90 पड़ रहा है योगफल, तो उसका वैल्यू हमेशा बट्टे में का है, उसका वैल्यू हमेशा एक होगा। आप कैसे होगा देख लीजिए। इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 31 बट्टा, इसको वैसे रखते हैं कोस 31। अब यहाँ देखते हैं ये इसमें घटाएंगे फिर इतना ही होगा, यानी इसमें कोई हमको चेंज नहीं आ रहा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अब यह इस फॉर्मूला पर बैठ गया साइन 90 माइनस थीटा, तो यह कन्वर्ट होता है कोस थीटा में, तो यह भी बन जाएगा कोस थीटा का माना गया तुमको 31 बट कोस 31। अब सेम वैल्यू है तो ये कट जाएगा और इसका वैल्यू सब 1 होगा। आप देख लीजिए, अगर इस तरह का सवाल आए कि एक दूसरा का चेंज करने पर जो आता है वो रहेगा और एंगल का मान अगर 90 पड़ रहा है बट्टे में है तो उसका वैल्यू हमेशा एक के बराबर होगा। अब इसका आंसर देख सकते हैं 4 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है कोट स्क्वायर थीटा बराबर वाट क्या होगा। तो ये आपको फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे फॉर्मूला देखिए। हम जानते हैं कि यह फॉर्मूला कोट से संबंधित जो होता है स्क्वायर में, इसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमको यहाँ से कोट का वैल्यू यानी कोट स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको बराबर के उस साइड करेंगे और 1 को इस साइड करेंगे, तो कोसेक 10 का 10 रह जाएगा, ये 1 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा बराबर, तो ये कोट स्क्वायर जाएगा इधर, तो माइनस में ऑलरेडी है ये है, उधर साइन बदलता है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम जान चुके हैं कि हमको इसी का मान पूछ रहा है, कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिखाया गया है। तो इसका भी आंसर आपको मिल चुका है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 जो काफ़ी बार पूछा गया है, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस लंबा में जाएगा, जो हम आपको बता देते हैं। फिर भी ये क्वेश्चन कम्प्लीटेड लगता है लेकिन उतना है नहीं, तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन दे चुका है और आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें अभी हम बताए थे, उसे भी हम जानते भी हैं, आपको याद होगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा, कोट का उल्टा साइन होता है टेन होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, इसको उल्टा दो कोस थीटा बटे साइन थीटा। आइए इसमें इसका फॉर्मूला लगाते हैं। 1 प्लस कोट का फॉर्मूला अभी कोस थीटा बटे साइन थीटा हम लोग लिखे हैं, ये 1 पुट करेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, जिसका होल स्क्वायर है इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, फिर बट्टा दिया हुआ है 1 प्लस टेन का भी लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसका भी स्क्वायर किया है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ये दोनों के बट्टे में से एक छिपा हुआ है, लिख देते हैं। अब स्क्वायर को अलग अलग तोड़ देते हैं, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बट्टे यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर बट्टा इसको भी तोड़ देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये 1/1। अब इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर अपन इसका भी एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा आपको कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला होता है। इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर वही चीज़ दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा ये वाला, फिर यहाँ पर वही चीज़ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा 1 बट्टे कोस स्क्वायर थीटा। और इसको गुना के रूप में बदलेंगे हम, तो 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा इनटू फिर करेंगे कोस स्क्वायर थीटा बट्टे 1, गुना करेंगे कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। और अभी हम पढ़े हैं कि कोस बट्टे साइन बराबर होता है कोट, यहाँ भी कोस बट्टे साइन आया है, इसको लिख सकते हैं कोट।
अच्छा स्क्वायर दोनों पर है तो इस पर स्क्वायर हम लगा सकते हैं, तो कोट थीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सवाल किस तरीक़ा से बना है। ये लॉन्ग टाइप का सवाल है, तो आपको इस तरह से बनेगा। इसको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोट स्क्वायर थीटा। और ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यह भी सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यह है कि 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए का मान पूछ रहा है। साइन ए बराबर 8 पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख चुके सवाल। अब इस अंक को यहाँ से हटाते हैं, गुना में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोट ए बराबर 8 ई चलाएगा बट्टा में 15। अब कोट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि tan का उल्टा होता है, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15 बराबर आधार बट्टा लम्ब। हम लोग देख चुके हैं पहले। अब इसको मान लें आधार 8 है, लम्ब 15 है, तो आधार लम्ब मालूम हो चुका है। यहाँ लिख भी सकते हैं आधार बराबर 8x लिख के गुना करके बनाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो उतना करने की जरूरत नहीं है। लम्ब बराबर 15x, हमको इसमें से कर्व निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको मालूम है, कर्व बराबर होता है √अंडर लम्ब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लम्ब का मान आपको आ गया 15 का स्क्वायर और आधार का मान 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 5 4 9 4 6 2 8 2। अब 289 का वर्गमूल होता है 17। अब हमको कर्व निकल चुका है। अब मांग रहा क्या, साइन का फॉर्मूला। तो साइन ए मांग रहा है, तो फॉर्मूला होता है लम्ब बटा कर्व। अब हमको लम्ब तो मालूम है 15, कर्व अभी निकला है 17। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15/17। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपको सी 15/17। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, और भी चैप्टर संबंधित हम प्रश्न डालते रहेंगे, आप लोग जरूर ट्राई करें। धन्यवाद।